गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, सभी लोगों को स्वागत है बेटा टॉपर्स फोरम पे। वॉइस आ रही है ना बेटा, क्लियर है ना? हाँ भाई। तो आज का टॉपिक तो कोई खास नहीं है, स्क्वायर रूट है। परंतु स्क्वायर रूट को यार कराने के पीछे आप रीजन जानते होंगे। अगर आप कोई भी टॉपिक खासकर मैट्रिक वगैरह के करते हो, हर जगह कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ती है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ोगे तो स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ेगी आपको कई जगह पर। डिस्काउंट पड़े हुए वहाँ पे जरूरत पड़ेगी, और नहीं तो सिंप्लीफिकेशन वगैरह जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे आप, हर जगह पे इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना? आपको पता ही है, हर जगह पे इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है। हाँ भाई। तो भाई एक बात समझिए, पहले नंबर तो स्क्वायर रूट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। 1 मिनट में आपको समझा देते ही थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है, जो मैं समझाऊँ आपको। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी लोगों को स्वागत है बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। ठीक, चलो भाई। अब पिक क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताइए मेरे को। वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है बेटा आप लोगों को? हम्म, चलो भाई ठीक है। तो वॉइस वगैरह क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? चलो ठीक है। अब यार स्क्वायर रूट को समझिए पहले नंबर तो। ठीक है? मैं छोटी छोटी वीडियो बनाने वाला हूँ, जैसे स्क्वायर रूट हुआ, क्यूब रूट हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैलकुलेशन को आपको सही करने के लिए। ठीक है? जितने भी पार्ट है इसके, और खासकर बैंक का एग्जाम दे लो, चाहे आप कोई भी वनडे एग्जाम दे लो, टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। ठीक है जी सर? चलो बेटा, बहुत बढ़िया। तो यार स्टार्ट करते हैं बेटा, आपके लिए समझने की कोशिश करना जो मैं स्क्वायर रूट समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। देखो, आप एक बात बताइए मेरे को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। स्क्वायर रूट को यार एक लाइन में अगर बात खत्म करनी है कि स्क्वायर रूट लिया कैसे जाता है किसी भी संख्या का, तो यार हम एक बात जानते हैं। अगर छोटा सा एग्जांपल दें कि हमसे कहा जाए कि जैसे कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हम सब जानते हैं कि सर ऐसा है, इसका अगर स्क्वायर रूट लेना है तो पहले तो ये इसके फैक्टर बनाते हैं हम भाई, 5 × 5। अब 2 का पेयर होगा, और 2 का पेयर होगा तो उसे बाहर निकाल करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई 5 आएगा। है ना? ये तरीका होता है भाई किसी संख्या के स्क्वायर रूट लेने के लिए, है ना बेटा? आप जानते होंगे, छोटी सी बात है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो बहुत सिंपल सी कहानी हो गई। कुछ बड़ी संख्या होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ध्यान देना, जो समझने की कोशिश करना। कुछ चीजें उससे भी पहले समझ लो, इसमें जो बेसिक बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, सुनना। जैसे कि हमें ये पता है कि कोई भी, जैसे आपको 10 तक तो सबको, एक से लेके जितने स्क्वायर, जैसे आपको कुछ स्क्वायर तो याद होने चाहिए, कम से कम 30 तक तो स्क्वायर सबको याद होनी चाहिए। हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, आप लोगों को 30 तक तो स्क्वायर सबको याद ही होनी चाहिए। ठीक है? अब मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ, समझ लेना, कुछ पॉइंट समझ लेना। जैसे कि मैं कहूँ कि यार एक है, उसका स्क्वायर क्या होता है? एक ही होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। ये सबको पता ही होगा 10 तक। पर मैं इनमें जो समझाना चाह रहा हूँ, मैं मिनिमम बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, यूनिट डिजिट। जैसे कोई संख्या एक है, उसका स्क्वायर करेंगे तो एक आता है, परंतु उसका यूनिट डिजिट भी कितना आता है? एक। अब बात करें हम 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, परंतु उसके लास्ट में क्या आ रहा है बेटा? 6 आ रहा है। ये बात समझ पा रहे होंगे, तो बहुत बेसिक बात है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, उसके लास्ट में यूनिट डिजिट कितना होता है? 5 होता है। ऐसे ही हमें 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, और लास्ट में क्या होता है? 1। ये सर हमें इनके तो स्क्वायर भी याद है और यूनिट डिजिट भी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इसमें यार मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लिए आप, सुनो। अब समझाना क्या चाह रहा हूँ उसमें भी। अब एक बात समझ में आई जो आपको समझाना मैं चाह रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना, जो समझाने की कोशिश करूंगा मैं, कि यार एक बात बताइए, सुनना। जो यूनिट डिजिट एक है ना, एक किस किस के लिए आती है भाई? एक का स्क्वायर भी एक होता है, 9 का स्क्वायर भी एक होता है। तो एक जो आता है, 1 और 9 के लिए आता है। अगर बात की जाए 4, 4 जो आता है 2 के लिए भी आता है, और किसके लिए आता है? 8 के लिए। ध्यान समझने की कोशिश करना जो समझाना चाह रहा हूं मैं। 4 जो समझ में आता है बेटा, किस किस के लिए आता है? किसके लिए आता है बेटा? 2 के लिए और 8 के लिए। अब बात की जाए बेटा आपके, हम कहे जाए कि जैसे कि मान के चलो, सुनना ध्यान से, 1 हो गया, 4 हो गया। अब बात की जाए 6 के बारे में, है? 6 किसके लिए आता है भाई? 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर भी कितना होता है? 36 होता है। यहां तक दिक्कत नहीं है आपको? ठीक है। अब बात की जाए बेटा आपका 9 का, 9 के लिए किया जाएगा तो हम कह देंगे यार 9 के लिए जो आता है, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, और 7 का स्क्वायर भी 9 होता है। ठीक है। अब बात की जाए बेटा आपके, ये हो गया 2 8 हो गया, 9 8 4 6 हो गया। ठीक है। 5 के लिए जरूर 5 आता है। ठीक है।
और 0 के लिए क्या आता है, 0 आता है। ये तुम्हें बेसिक चीजें पता होगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं यहाँ तक, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत वाली बात है नहीं आपको। चलो बहुत बढ़िया बेटा, आपका अच्छा हुआ स्कोर, बहुत बढ़िया बात है। तो भाई ये आप बेसिक बातें जानते होंगे। अब मैं जो काम की बात समझाना चाह रहा हूँ, देखो किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे लिया जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको, यहाँ समझते। जैसे 7056 का आपको स्क्वायर रूट चाहिए, वर्गमूल चाहिए आपको। अब 7056 आप एक बात समझना जो समझाना मैं चाहूंगा आप यहाँ पर, 7056 है ना, अगर आपको स्क्वायर रूट लेना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो तरीका होता है वो तो ये कहता है कि भाई इसके फैक्टर कर दो, दो दो के पेयर बाहर निकाल देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करना। कैसे भाई, जैसे कि मुझे बताओ इसके यूनिट में क्या चीज है आपकी, इसके यूनिट में क्या चीज है बेटा, 16, 6 ना, 6 किस में आता है बेटा, 4 में और 6 में। एक चीज और नोटिस करना आप लोग, क्या, सुनो, जैसे कि इनका दोनों का सम हमेशा इनमें देखना, तुमने एक चीज नोटिस की होगी, 10 का बनता है, 1 और 9 10, 2 और 8 10, 4 और 6 10, 3 और 7 10। तो जब भी पेयर बनना होगा, ये कितने का बनता है बेटा आपका, 10 का बनता है। जो अब मैं समझाना चाह रहा हूँ ध्यान देना आप। जैसे मैंने कहा भाई इसका मैं स्क्वायर रूट चाहिए, तो आप मुझे बताओ कि 16, 6 किसके लिए आता है, आप कहोगे लास्ट में 6 आता है गुरुजी, हम कह देंगे 6 आता है बेटा आपका 4 के लिए भी आता है, और ये किसके लिए आता है, 6 के लिए आता है ना भाई। 4 के लिए भी 6 आता है, और किसके लिए आता है, 6 के लिए भी 6 आता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16, 6 आता है, 6 का स्क्वायर 36, उसमें भी कितना आता है बेटा आपका, 6 आता है। ध्यान देना बेटा। अब मेरे को एक बात बताओ, जब भी स्क्वायर रूट निकालना है आपको, एक अंक को आप हटा दो, हटा दिया। अब यार ये 70 किसके पास आता है, ये बताइए। आप 70 कहेंगे, 70 आता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 9 का कितना होता है, 81। 81 वाला तो ज्यादा हो जाएगा, हमें ये क्लियर कम वाला लेना है। 8 का स्क्वायर कितना, 64, कम वाला लेना है, तो आंसर इसका 84 हो सकता है, तो आंसर इसका 86 हो सकता है। अभी क्लियर नहीं है, अब कैसे क्लियर करना है, तो हमने कहा भाई 8 का स्क्वायर कितना था, 64, ये तो क्लियर है, आंसर 84 हो या 86, क्योंकि 9 वाला तो 81 ज्यादा हो जाएगा। और भाई एक बात बताइए, 8, अब एक काम करना, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, इससे अगला स्क्वायर लिख लो नंबर का, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। अब मुझे बताओ इन दोनों में से नजदीक कौन है इसके, 70 के नजदीक 64 है कि 70 81 के नजदीक है। तुम कहोगे इन दोनों में 6 का अंतर है, इन दोनों में 11 का अंतर है, इनमें कौन पास है इसके, 64, मतलब इनमें छोटी वाली संख्या इसके पास है, तो आंसर भी छोटा वाला हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा इसका, 84 इसका आंसर हो जाएगा। दोबारा सुनो जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, बहुत आसान चीजें हैं, सीख लो भाई। इसे सिखाने के पीछे रीजन यही है, जो बच्चे नहीं जानते, बहुत बेसिक बात है, क्लियर हो जाएगी तुम्हारे लिए, बहुत कैलकुलेशन फायदा मिलने वाला है इससे। मैंने कही भाई 6 किसके लिए आता है, एक 4 के लिए आता है और एक 6 के लिए, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। एक अंक को हटा दो, उसे साइड में कर दो, कोई मतलब मत रखो, ठीक है। अब 70 है, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, 81 ही ज्यादा हो रहा है, तो हमें एक काम करना है, 8 का स्क्वायर कितना, 64, तो आंसर 84 होगा, 86 होगा। अब इन दोनों में से भी कौन होगा ये क्लियर करना है तब, तो बेटा 8 का स्क्वायर 64, उससे अगली संख्या का स्क्वायर कर लो, 9 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 81। इन दोनों के बीच में अंतर 6 का, इन दोनों के बीच का अंतर 11 का, हमें कम वाला चाहिए क्योंकि नजदीक किसके है, छोटी वाली के, तो आंसर भी क्या आएगा इसका, 84। अगला सवाल समझो, अभी एक और समझाते हैं, अभी थोड़ा एग्जाम्पल समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। जैसे मैंने लिखा है 10609, इसका स्क्वायर रूट चाहिए। एक बात बताइए, सुनने की कोशिश करना बेटा, आंसर जो जानते बहुत बढ़िया, नहीं जानते फिर दोबारा समझने की कोशिश करना जो समझाना चाह रहा हूं। नमस्कार भाई, नमस्कार बेटा। अब देखो ये बताओ 9 किसके लिए आता है, ये बता दे। 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और 7 का स्क्वायर भी 49 होता है, मतलब दोनों में 9 आता है। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 9, वैसे ही 10 का पेयर बनता है, 3 आया तो 7 आएगा, ठीक है, 4 आया तो 6 आएगा, 2 है तो 8 आएगा, 1 है तो 9 आएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एक अंक को हटा दो। अब क्या करना है आपको, ये संख्या देखो 106, एक इसके पास है, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का 121, वो ज्यादा हो जाएगा, तो हमें ये तो क्लियर है, आंसर इसका 10 यहां लिख लो, 10 इसका, इन दोनों में से एक होगा। अब दोनों में से एक होगा, कौन सा होगा ये क्लियर करना है, तो हमें पता है 10 का स्क्वायर पता है, 10 लिख दिया, 10 का स्क्वायर कितना था, 100, उससे अगली संख्या का स्क्वायर जरूर लिखो। फिर 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121।
अब ये दोनों में से किसके नजदीक है? इन दोनों में कितने का अंतर है? 6 का। इन दोनों में कितने का अंतर है? 15 का। नजदीक किसके? छोटी वाली के। तो छोटी वाली के तो आंसर भी कौन सा होगा? छोटा वाला होगा। तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 103 ही इसका आंसर आएगा। आंसर कितना है बेटा आपका? 103 इसका आंसर आएगा। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? चलो और एग्जांपल देते हैं, थोड़ा सा समझाने फिर कोशिश करते हैं। जैसे ये लिखा, मान लो 3481 का मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, समझना। अब भाई मुझे एक बात बताइए कि यार एक है, एक किसके लिए आता है? एक के लिए आता है। और किसके लिए आएगा? 1 और 9, क्यों? जोड़ा 10 का बनेगा इनमें, ठीक है ना भाई? मुझे एक बात बताइए बेटा, ठीक है भाई एक बात बताइए, 1 और 9 हो गया। अच्छा भाई ये बताइए, मुझे एक छोटी सी बात बताइए, एक अंक को हटा दो, हटा दिया। ये किसके पास है? 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 36 ज्यादा हो जाएगा। तो आंसर तो 51 होगा या 59 होगा। अब एक बात बताइए मुझे, 5 का स्क्वायर क्लियर कितना आया बेटा आपका? 5 का स्क्वायर कितना आया? 25। और इससे अगली संख्या क्या है? 6 का स्क्वायर कितना है? 36। अब इन दोनों में से किसके पास आ रहा है ये नोटिस करना है। 34 और 36 में 2 का अंतर है, 34 और 25 में 9 का अंतर है। किसके पास है भाई? 34 36 बड़ी वाली संख्या के। और बड़ी वाली संख्या के पास है तो आंसर भी बड़ा वाला होगा। आंसर कितना है बेटा? 59 इसका आंसर आएगा। तो मुझे लग रहा है ये सभी के आंसर आ चुके होंगे जो समझाना मैं चाह रहा हूं, है ना? तो आप क्लियर कर चुके होंगे ना स्क्वायर रूट आपका। तो इसका आंसर कितना है बेटा आपका? 59। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, रुको अभी। जैसे ये लिखा 76729, अब इसका स्क्वायर रूट बताना है, ठीक है? मुझे बताओ 9 किसके लिए आता है? खाली ये क्लियर करना है। 9 आएगा 3 के लिए और किसके लिए आएगा? 7 के लिए। ये तो क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। 9 किसके लिए आएगा? 3 के लिए और किसके लिए आएगा? 7 के लिए। अब ये बताओ एक अंक को हटा दो, हटा दिया। मैंने कहा कि यार ये किसके पास आता है? इस पर ये क्लियर करो। हमें स्क्वायर तो याद है, 25 का स्क्वायर याद है 625, 26 का याद है कितना होता है भाई? 676, 27 का याद है 729, 28 का याद है 784। 28 से 784 ज्यादा हो जाएगा ना, ये 767 है तो आंसर लिखेंगे 27 वाला। तो आंसर होगा 273 होगा या 277 होगा। ये तो क्लियर है। अब मुझे एक क्लियर हो गया, 27 का स्क्वायर कितना होगा? 729 होगा और इससे बड़ी संख्या होगी 28, एक एक्स्ट्रा 784। अब ये देखते हैं इनके बीच में अंतर किसके बीच में? इन दोनों में कितने का अंतर दिख रहा है? 17 का। इनमें तो यार 40 कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। तो अंतर किसके पास है? बड़े वाले के बीच में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम है, बड़े वाले के। आंसर भी कौन सा आएगा? बड़ा वाला। तो आंसर कितना आएगा? 277 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपको? 277 इसका आंसर आएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कर देंगे। इसका आंसर कितना है? 276। अब कर चुके होंगे स्क्वायर रूट। मेन चीज थी आपको स्क्वायर रूट समझाने की। चलो अब एग्जांपल अपने आप आंसर देने की कोशिश करना तुम, ठीक है? ये तुम्हारे सामने लिखा है मैंने 265 है ना 69। ये आपसे पूछा गया कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, है ना? मुझे बताओ, जल्दी से आंसर दो। 9 को देख करके क्या लिखोगे भाई? 9 को देख करके लिखेंगे सर 3 आता है और 3 और 7 10, क्योंकि 10 का जोड़ा बनता है। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। समझ में आ चुका होगा बेटा आपके, है ना भाई? जल्दी आंसर दो अब इसका। एक अंक को हटा दो। मैंने कहा यार ये किसके पास है? 265। और तुम जानते हो 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256, 17 का 289। 289 ज्यादा हो जाएगा तो आंसर तो 16 वाले होंगे, 163 या 100 ये। अब 16 का स्क्वायर तो याद है हमें 256 है और इससे अगला नंबर होता है 17, उसका स्क्वायर कितना है? 289। अब ये इनके बीच में किसके बीच में डिफरेंस कम है? ये देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है भाई आपका? हम कह देंगे 24 का अंतर है। और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का? 9 का। तो किसके बीच में डिफरेंस कम है? छोटे वाले के। आंसर भी क्या आएगा? छोटा वाला। आंसर कितना आएगा? 163 इसका आंसर आएगा। वेरी गुड, समझ में आ रहा होगा सेवा अंजलि, वेरी गुड। तो कितना आंसर आएगा बेटा आपका? 163। तो कर चुके होंगे जो मेन चीज समझाना चाह रहे थे आपको। किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर रूट लेना है तो बहुत आसान तरीके से आप ले सकते हैं, जितनी आपको जरूरत पड़ेगी अपनी कैलकुलेशन के लिए। चलो 2-3 एग्जाम्पल और करा देते हैं तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। जल्दी से इस सवाल का आंसर आपको देखना है 56644। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, जल्दी से बताइए आप।
देखो बहुत छोटी छोटी बात है, ये तुम्हें पता होनी चाहिए, खाली ये प्रैक्टिस तुम्हारे लिए कराई जा रही है। अगर आपको पता है तो बहुत बेनिफिट की बात है, ये छोटी छोटी चीजें यूज होती रहती है ना। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कितना आएगा भाई इसका। अब बताओ इसका भाई, ये 4 है, 4 को देख के ये तो क्लियर है, 2 के लिए 4 आता है, और 2 है तो 10, 2 और 8 भी तो आएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर भी 64 होता है। चलो भाई कमेंट करना इसका कितना है, एक अंक को हटाइए, देखो कमेंट आ गए होंगे इसके, बहुत वर्ष भी है। भाई एक बात बताइए, ये किसके लिए आएगा भाई, ये बताना भाई। 25 का स्क्वायर 625, ये तो ज्यादा हो जाएगा। 23 का स्क्वायर 529, 24 का 576, 24 ज्यादा हो जाएगा, तो 24 ज्यादा हो जाएगा। 23 का स्क्वायर 23 के लिए आएगा 529, 23 के लिए आएगा। और तू जानता है 23 का स्क्वायर तो 529 है, इससे अगली संख्या होगी 24, उसका स्क्वायर 576 है। इन दोनों के बीच में अंतर 10 का, इसमें तो ज्यादा है, तो बड़े वाले के पास आंसर आएगा। बड़ा वाला क्या होगा, 238 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, 238। क्लियर हो चुका होगा, कर लोगे ना किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट, जितनी तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम कर चुके होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जल्दी जल्दी आंसर दे दो, एक दो क्वेश्चन के जल्दी से। ये लिखा है यार उसने 21609, और नहीं तो घर पे अपने आप मोबाइल से कैलकुलेशन निकालना, ऐसे ही कुछ संख्याओं का करके देखना उसमें, ठीक है ना। जल्दी जल्दी करके देखना इनके, ठीक है, बहुत बढ़िया। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, 21609 ये आपसे पूछा है, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। चलो इसे तो कमेंट में जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका। भाई बहुत आसान है भाई, 9 के लिए 3 और 3 का 7, जब तो 10 का जोड़ा बनता है इन दोनों का, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, एक अंक को हटा दो, 2 से 16। ये तो तुम्हें याद होगा यार, कह सकते हैं कितना भाई, 12 का 15 का कितना होगा, 225, 14 का 196, 196, 15 का 225 ज्यादा हो जाएगा, तो 15 वाला ज्यादा हो जाएगा, कम वाला लिखो ना यहाँ पर 14। अब 14 का स्क्वायर हम जानते हैं 196 होता है बेटा, और 15 का कितना होता है ये बताइए, 225। किसके नजदीक है ये जानना है यार, और ये जानना है तो मुझे एक बात बताइए, इन दोनों में कितने का अंतर है, 9 का। इनमें तो अंतर ज्यादा है, बड़े वाले के पास है, तो आंसर भी बड़ा वाला होगा, 147। आंसर कौन सा होगा बेटा, 147 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक और लिख लेते हैं इसी को, जल्दी करो इसका आंसर देना आपको। चलो जल्दी से आंसर दीजिए, 5776, इसका स्क्वायर रूट का आंसर आपको ही देना है, जल्दी से कमेंट करनी है आपको। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। हाँ भाई जल्दी से इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर कितना आएगा ये जानना है आपको। बहुत बढ़िया। देखो यार, जैसे कि आप जानते हैं यार, इसके लिए हम कह सकते हैं 6 के लिए क्या आएगा ये बताइए भाई। 6 के लिए आता है बेटा, आप 4 लिखते हैं और क्या लिख सकते हैं 6, एक अंक हटा लो, बहुत आसान है यार इसका। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर ये तो आंसर 74 होगा या 76 होगा। बड़ा आसान चीज से कर सकते, 7 का स्क्वायर लिख लेंगे या 49 आएगा, और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। किसके नजदीक है भाई, इन दोनों के बीच में 8 का अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है इनमें, हाँ भाई इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है बेटा, आप कह देंगे 8 का अंतर आ रहा है। इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, 7 का। कौन पास है इसकी, ये पास है यार, तो बड़ा वाला तो आंसर भी कितना होगा 76 इसका आंसर हो जाएगा। चलो देखो यार, एक और सवाल देखते हैं जो कह रहा है, समझने की कोशिश करना। जैसे ये लिखा, बहुत बढ़िया, एक और लिख लो यार इस पर। जैसे इसका बताइए 306 25, इसमें तो दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है, क्योंकि पीछे क्या है, 5 वाला तो अकेला ही मिलता है, उसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। 5 वाला तो अकेला ही मिलता है, 5 का 5 ही आएगा, ये तो कर ही लोगे जल्दी से, है ना। जल्दी से आंसर दीजिए, 5 वाला तो अकेला ही मिलेगा ये तुम्हारे को, ठीक है। अच्छा 5 वाला अकेला मिलेगा, इसके अलावा एक अंक को हटा दो, ये कितना आया 306। 306 किसके लिए आता है ये बताइए भाई, 15 का 16 का 17 18, 17 का कितना आएगा 289। अब इसमें तो कम ज्यादा सोचा ही नहीं है। 18 का कितना होगा 324, ज्यादा वाला ले नहीं सकते,
इसमें सोचना नहीं है, इसका सीधा लगा लेंगे क्या, कम वाला लिख लो 17 5 175 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें तो सोचना ही नहीं था आपको, है ना। इसका आंसर तो सीधा आ जाएगा, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन नहीं बनते ना, 5 है तो 5 ही आएगा, और 17 के पास कौन सा होगा, 289 होगा, 18 तो ज्यादा हो जाएगा ना, इससे आ नहीं ले सकते, ये आ जाएगा। चलो भाई एक और आंसर तो इसी पर, ये लिखा है इसने 146 41, इस संख्या का स्क्वायर रूट आपको लेना है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया यार, जल्दी से इसका आंसर देना है आपको, ये पूछा जा रहा है आपसे। देखो यार ये बताइए मुझे, जल्दी से इसका आंसर देना है, ठीक है बेटा। देखो बहुत बढ़िया, देखो एक बात होता है, तुम्हें बहुत बढ़िया तरह से इसे कर सकते हो। इसे एक का तो आ ही जाएगा, और किसके आएगा, 9 का। ये किसके लिए आता है ये बताइए। 12 का स्क्वायर 144 दिख तो रहा है, 12 का दिख रहा है, तो ये 121 होगा, ये आएगा। अब यार इससे बताइए, ये 12 का स्क्वायर आ रहा है ना 144, और ये 13 का कितना आएगा भाई 169, ये तो दिख रहा है किसके पास है, छोटे वाले के, तो आंसर भी कौन सा होगा, छोटा वाला। आंसर कितना आएगा 121, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। चलो बहुत बढ़िया, सब आंसर दे दिया आपने, और मैं समझ सकता हूँ सबके स्क्वायर रूट आ गए। अच्छा एक ये जो तरीका मैंने पढ़ाया है, इसी पे एक और सवाल कर लीजिए। तो एक संख्या आपको करनी है, मैं आपको एक ये तो समझ में आ चुके होंगे सबको, है ना। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसे तुम करिए एक बार। क्या बेटा सुनो, हमने कहा याद नहीं करना है कि आंसर याद है वो आंसर देना है। तो मुझे एक बात बताइए कि आपको इसका आंसर देना है, एक सेकंड रुकना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इसका आंसर देना है आपको। जैसे कि ठीक है, जैसे मैंने आपके लिए लिखा, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, इसका बताइए 1156। चलो भाई जल्दी से इसके कमेंट करना, 1156 किसका आता है ये बता दीजिए आप लोग। हाँ भाई बहुत बढ़िया, 1156 किसका आएगा ये जानना है, ठीक है। चलो पहले इसका बताइए 1156 किसका स्क्वायर रूट आएगा, ये जल्दी से बताना है आपको, है ना। हाँ भाई कोई बात नहीं बेटा, वीडियो बाद में देख लेना, आप कर लोगे, समझ में आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट भी समझ में नहीं आ रहा तो बेटा क्या पढ़ा पाएंगे आपको, है ना। आप एक बार क्लास करना बेटा, शुरू से पढ़ेंगे आ जाएगा समझ में। अच्छा मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका कमेंट करिए, 1156 क्या स्क्वायर रूट आएगा ये जानना आपसे। अतुल यादव 34 बता रहे, गौरव 34 बता रहे, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, अब सुनना मेरी बात। चलो अब सबका आंसर आ गया, हम कह देंगे सर इसका आंसर कितना आया, 34 आया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और बताओ तो, इसी तरीके से इसका स्क्वायर रूट बताइए, जल्दी से इसे और कर लीजिए, बहुत बढ़िया यार। इसका आंसर दे दीजिए 1296। हाँ भाई 1296 का स्क्वायर रूट बता दीजिए भाई जल्दी से, इसी तरीके से करना जो अभी कर रहे थे, इसका तरीके से 1296 और कर दो भाई तुम जल्दी से, बहुत बढ़िया। 1296 कर देना एक बार। हाँ भाई 1296 लिखा है 1296, और इसी तरीके से करना है जो अभी सीखा है तुमने। हाँ भाई 1296 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, और इसी मेथड से जो पढ़ाया है तुम्हारे को, जल्दी से कमेंट कीजिए। 36 नहीं आएगा यार, इस तरीके से तो नहीं आना चाहिए है, नहीं नहीं इस तरीके से कैसे आ जाएगा। सुनो अब सुन लो तो बेटा, ये बताइए, चलो 1156 तो 34 का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन लो, एक बात सुनो बेटा, जो काम की बात सिखा रहा हूं यहीं देख लेना, यहीं पर पेन चलाना। मैं ये कहूंगा 4 का स्क्वायर 6 और 6 का स्क्वायर 36, यहाँ तो ठीक है। अब मैंने कि एक अंक को हटा दो, हटा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये 12 है ना, 12 किसके लिए आता है, तू कहेगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 के लिए 34 होगा या 36 होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना आया 9 आया, और 4 का स्क्वायर कितना आया 16 आया। अब ये किसके पास है ये देखना होता है ना, इन दोनों में कितने का अंतर है 3 का, इन दोनों में कितने का अंतर है 4 का, पास किसके है छोटे वाले के। तो इसका आंसर इस तरीके से कितना लगना चाहिए था 34 लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, समझ में आया जो समझाना चाह रहा हूं। इस तरीके से क्या लगना चाहिए 34,
इसी पूरे मैथ में, इस पूरे तरीके में स्क्वायर रूट में, सुन लेना जो काम की बात समझाना चाह रहा हूँ, यही एक अपवाद है, यही एक अपवाद है, यहाँ पे ये रूल फेल हो जाता है। समझ में आ रहा है जो समझाना मैं चाह रहा हूँ, यहीं पे ये रूल फेल हो जाएगा। फेल इन द सेंस इसका एक्सेप्शन बन जाता है इसी केस पे, क्योंकि यहाँ पे तुमने देखा 1156 का 34 होता, हमें याद है सबको, 1296 का भी याद है सबको, याद है 36 होना चाहिए, ये तो 34 सिखा रहा है। तो बेटा ये यहीं पे क्या बन जाता है, इन दोनों पे एक्सेप्शन बन जाता है, खासकर 1296 पे एक्सेप्शन बन जाता है। इसी को ध्यान रखना, ये पूरी वीडियो देखेंगे जब जाके समझ में आएगा। पढ़ा तो देते हैं सभी मैक्सिमम टीचर के भाई इस तरीके से कर लेना, और पर यहाँ पर आके समझ चुके होंगे, यहाँ पर दिक्कत कर देगा कहानी। समझ में आ गई कि नहीं आ गई जो समझाना चाह रहे हैं, तो समझ चुके होंगे। और मेन जो टारगेट आपको समझाने का स्क्वायर रूट है वो आप क्लियर कर चुके होंगे, जो मुझे मेन चीज समझानी थी। और इसका लास्ट का पॉइंट जरूर याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस तरीके पे यहाँ पे आके प्रॉब्लम कर देगा तो याद रखना 1296 का कितना होता, 36 होगा। समझ में आ चुका है, क्लियर है ना? बहुत बढ़िया पॉइंट था ये, ध्यान रखना इन चीजों को, छोटी छोटी जरूर बात है, जरूर है पर है बहुत मोटी बात है। समझ में आ रहा है? चलो धन्यवाद आप लोगों के लिए। तो आपको स्क्वायर रूट, मुझे लग रहा है कि स्क्वायर रूट किसी भी संख्या का आप ले सकते हैं, जितनी आपको जरूरत पड़ेगी। आपको इतनी कैलकुलेशन की जितनी जरूरत पड़ सकती है किसी भी एग्जाम के लिए, उतना स्क्वायर रूट मैंने सिखा दिया। ठीक है यार, कल फिर मुलाकात करेंगे किसी भी अच्छे कॉन्सेप्ट के। ठीक है, फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों के लिए। साथ में मेंस की टेस्ट सीरीज भी करा रहा हूँ, जो भी एनीवे संडे को फिर टेस्ट सीरीज होगी आपकी, ऑफलाइन भी होती है कोचिंग में, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो भाई मुलाकात करते हैं आप लोगों के लिए। धन्यवाद सभी के लिए, थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए। और चैनल को दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करो भाई, चैनल पर जहाँ भीड़ आए, लोगों को अच्छा लग रहा है, तो नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक मार दिया करो लोगों को। ठीक है, चलो धन्यवाद आप लोगों के लिए, थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी को।